नमस्कार, मैं मयूरी आपका इस शो में स्वागत करती हूँ। मेरे साथ है डॉक्टर श्वेता पत्तार, जो कि कर्नाटका से है और पिछले 5 सालों से ये श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर हीलिंग सेंटर में होम्योपैथी प्रैक्टिस करती आई है। इनका स्पेशलाइजेशन है क्लासिकल होम्योपैथी में और आज हमसे ये बात करने वाली है क्लासिकल होम्योपैथी के बारे में, उसकी ट्रीटमेंट क्राइटेरिया के बारे में, उसका फॉलोअप कितना इंपॉर्टेंट होता है इसके बारे में। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों से इन्होंने कोविड जैसे गंभीर बीमारी वाले लोगों को भी ट्रीट किया है और आईसीयू पेशेंट्स को भी इन्होंने होम्योपैथी द्वारा एकदम ही तंदुरुस्त कर दिया है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हर ऑन द शो राइट नाउ। डॉक्टर श्वेता, वेलकम टू द शो। तो आइए देखते हैं एक छोटा सा ऑडियो विजुअल श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर हीलिंग सेंटर और इनके बारे में। दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर हीलिंग सेंटर। यहाँ गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। किडनी फेलियर, कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट फेलियर जैसे कई क्रिटिकल और इमरजेंसी केसेस का यहाँ क्लासिकल होम्योपैथी यानी शास्त्र शुद्ध पद्धति से इलाज किया जाता है। श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में 6 सीनियर डॉक्टर्स की टीम काम करती है, जो बहुत सालों से रिसर्च वर्क और क्लासिकल होम्योपैथी को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने में लगी हुई है। होम्योपैथिक फील्ड में पहली बार ये ऑक्सीजन थेरेपी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जिससे मरीजों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ हुआ है, गंभीर बीमारियां ठीक हुई है और कौटुंबिक रिश्तों में भी सुधार आया है। बीमारी चाहे कोई भी हो, नई या पुरानी, श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में इसका इलाज संभव है। इन्होंने कई मरीजों को डायलिसिस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एंजियोप्लास्टी जैसे इलाज करने से बचाया है और केवल होम्योपैथी के जरिए इनकी बीमारियों को ठीक किया है। इनका बृहद वाक्य है, कमिटेड फॉर हीलिंग। अपने इसी अनुभव को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने होम्योपैथी प्रिवेल्स इन द स्टॉर्म ऑफ नाम की किताब भी लिखी है। ये बुक ना केवल डॉक्टर्स के लिए है, बल्कि जनरल पब्लिक और आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत मददगार है। अभी तक इस बुक के 5000 से ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी है। यह किताब आपकी नज़दीकी बुक स्टोर और अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है। गंभीर से गंभीर बीमारियों पर असरदार इलाज के लिए श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में ज़रूर आएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8446093223 705-835-6034। आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.sdlhomeo.com। श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल पुणे के पिंपरी गांव में स्थित है। आप हमारे YouTube चैनल SDL होम्योपैथी को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पेज SDL होम्योपैथी पर भी फॉलो कीजिए। तो डॉक्टर, क्लासिकल होम्योपैथी मतलब क्या है? मतलब होम्योपैथी के अंदर भी अलग अलग ट्रीटमेंट्स होती है क्या? क्लासिकल होम्योपैथी मतलब क्या है, हम इसको शास्त्र शुद्ध होम्योपैथी करके भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम शास्त्र के अनुसार पेशेंट का पूरा जानकारी लेते हैं, मतलब बचपन से अभी तक उसका स्वभाव कैसे कैसे होते आया है, उस तरह का स्वभाव आने के लिए उसमें उसको क्या क्या सिचुएशन आके गया है, उससे पहले कुछ बीमारी वगैरह उसको होके गया है क्या, कुछ ऑपरेशंस वगैरह होके गए हैं क्या, उसका शारीरिक कंप्लेंट्स क्या क्या आ रहा है, ये सब के बारे में हम प्रॉपरली पूछ के उसमें से मेडिसिन देते हैं। और एक प्रकार का भी है, उसमें हम थेरापेटिक होम्योपैथी करके भी बोल सकते हैं। उसमें क्या, पेशेंट का सिर्फ अभी पेशेंट हमको घुटनों के दर्द हो रहा है करके आया, तो उसका कंप्लेंट्स पूछना है, उससे कैसे रिलीफ मिलता है या किससे ज़्यादा कंप्लेंट्स बढ़ते हैं, वो सब हम उसको पूछते हैं, उसके सिर्फ अकॉर्डिंग ही हम मेडिसिन देते हैं। लेकिन क्लासिकल में ऐसे नहीं, चाहे वो पेशेंट में घुटने के दर्द हो या एसिडिटी का तकलीफ हो या उसको सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो रहा है या जॉइंट पेन, सब जॉइंट्स का पेन हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है या उसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो रहा है, इरिटेबल हो रहा है, उसको खुद का कंट्रोल करना नहीं हो रहा है, एक कौन सा भी उनको तकलीफ़ हो, वो सब चीज़ें को हम पूछ के प्रॉपरली उसके ऊपर उनको दवाइयाँ देते हैं। इसको हम क्लासिकल होम्योपैथी करके बोलते हैं। ओह,
ये तो हमें पता नहीं था कि क्लासिकल होम्योपैथी भी एक टाइप होता है। लेकिन अब होम्योपैथी ट्रीटमेंट में जो पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है वो काफ़ी लंबी और डिटेल ली जाती है, जैसे कि पेशेंट का पास्ट, प्रेजेंट, उसकी मानसिक स्थिति, फैमिली हिस्ट्री, ये सब काफ़ी डिटेल में पूछा जाता है। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है और ये सब आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली क्या होता है, हम होम्योपैथी में पेशेंट का हर एक एंगल से पूछते हैं कि उसका मानसिक स्थिति कैसा है, उसका शारीरिक स्थिति कैसा है। ऐसा क्यों पूछते हैं, हर तरीके से, हर एंगल से क्यों हम स्टडी करते हैं। हर एक पर्सन का स्वभाव अलग रहता है, हर एक पेशेंट में उसका प्रकृति के अनुसार हमको दवाई देना पड़ता है, क्योंकि होम्योपैथी में हर एक स्वभाव के अनुसार और उसका प्रकृति के अनुसार दवाई अलग अलग रहता है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम पेशेंट को देखें, अभी वो पित्त प्रकृति का है या शीत प्रकृति का है, ऐसा अलग अलग प्रकृति आता है, उसके अनुसार अलग अलग दवाइयाँ रहते हैं, उसके अनुसार हम मेडिसिन देते हैं। इससे क्या होता है कि हमको वो जो पेशेंट है उसमें से ये बीमारी कैसे चालू हुआ, वो बीमारी में वो आके वो सफ़र होने के लिए क्या कारण है, वो सब हमको जानकारी मिलती जाती है। हम होम्योपैथी में फैमिली हिस्ट्री भी पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? कभी जैसे कि आपके पापा को क्या तकलीफ़ था, मम्मी को क्या बीमारी थे, दादा को क्या तकलीफ़ होता था, दादी को क्या होता था, ऐसे अंकल आंटी, उनका ब्रदर्स के रिलेटेड या सिस्टर्स के, हर के बारे में हम पूछते हैं। क्योंकि क्या होता है, कुछ कुछ डिसीज़ रहते हैं वो जेनेटिकली आने का चांसेस भी रहते हैं। अगर जो अभी पेशेंट आया है उसको कुछ भी तकलीफ़ नहीं कि सिर्फ वो एसिडिटी का प्रॉब्लम के लिए आया हो, या कुछ उसको जॉइंट पेन्स के लिए आया हो, या कुछ भी अलग प्रॉब्लम, हेडेक के लिए आया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन ये फैमिली हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है? अगर उनके फैमिली के हिस्ट्री में डायबिटीज़ मेलिटिस का हिस्ट्री है या हाइपरटेंशन का हिस्ट्री है, अगर हम वो पता चले तो अगर वो बीमारी इन पेशेंट में आने से पहले हम वो पेशेंट को बचा सकते हैं। जैसे हम पूछते हैं कि इनका पास हिस्ट्री, जैसे मैंने पहले बताया कि उसके पहले कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ है क्या, किस कारण की वजह से वो एडमिट वगैरह थे क्या, या कभी गिरे थे, कुछ फ्रैक्चर वगैरह हुआ था। ये सब के जानकारी की वजह से हमको पता चलता है कि पेशेंट का प्रकृति कैसे है उसमें। बाकी कुछ भी सिम्टम्स रहने दो, ये बार बार आ रहे हैं क्या, ये टेंडेंसी इनमें है क्या, या ये आए तो कितना टेंडेंसी, कितना सीवियरिटी है, कितना डीप तक जा सकता है, ये सब हमको पता चलता है। कुछ पेशेंट्स आते हैं कि हमको बैक एक हो रहा है, उससे पैर भी दर्द हो रहा है, सब तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन वो भूल जाए होते कि उससे पहले उन्होंने कभी एक बार गिरा था, उसका भी उसमें असर हो सकता है। क्योंकि गिरने के वजह से हर बोन्स के ऊपर कंप्रेशन आके, नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन आके वो पैर में दर्द होना या कमर में दर्द होना, ये सब होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए हमको पास हिस्ट्री भी पूछना इतना ही ज़रूरी है। तो हम आते हैं फिज़िकल सिम्टम्स, मतलब उनका खाने का क्या इच्छा होता है, या कुछ पसंद क्या नहीं आता, उसका नींद का कैसा है, नींद कैसे अच्छे होते कि नहीं होते, या डिस्टर्ब होते हैं, या नींद में कुछ लोग बातें करते हैं या कुछ लोग चलते हैं। ये सब कंप्लेंट्स हम पूछते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो पर्सन खुद को कैसे समझ रहा है या खुद को कैसे वो एक्सप्रेस कर रहा है। इसलिए हम हर एक पेशेंट में पूरा जानकारी लेते हैं। जैसे कि हम बच्चे में हमको क्यों पूछना चाहिए कि माँ को क्या तकलीफ़ हुआ था, माँ को क्या टेंशन था। ये इसलिए पूछना चाहिए, अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ का कुछ टेंशन है, टेंशन के वजह से उसको प्रेगनेंसी के दौरान ही हाइपरटेंशन हुआ, मतलब बीपी का तकलीफ़ चालू हुआ या थायराइड का तकलीफ़ चालू हुआ, क्या होता है, माँ से और बेबी को कनेक्ट रहता है। तो क्या होता है, माँ का जो भी जीन्स है, जो भी माँ से प्रोटीन्स या बच्चे को सप्लाई होते रहते हैं, फूड सप्लाई होता है, सब इसमें माँ का जो भी रासायन क्रिया, जो टेंशन के वजह से बॉडी में तैयार होता रहता है केमिकल्स वगैरह, वो बच्चे में भी आ सकता है। बच्चे में आगे जाके, तुरंत नहीं है तो भी आगे जाके भी वो बीमारी तैयार करने का क्षमता होती रहती है। इसलिए हमको प्रेगनेंसी के टाइम में भी प्रॉपरली, प्रेगनेंसी के टाइम में क्या कंप्लेंट्स हो रहा था, क्या नहीं, वो सब भी बच्चे की हिस्ट्री लेने में ज़रूरी रहता है। तो हम बच्चे रहने दो, बुढ़ापे में रहने दो, या टीनेज में रहने दो, या प्रेगनेंसी में रहने दो, हर एक पर्सन का जानकारी लेना ज़रूरी रहती है।
दैट इज़ सो अमेजिंग। मतलब इतना डीप रूटेड हिस्ट्री ये लोग रिसर्च करके फिर दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि वो बीमारी के जड़ तक पहुंचने के लिए ही ये हिस्ट्री ली जाती है। सो आई एम श्योर कि क्लासिकल होम्योपैथी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा असर करती होगी। लेकिन मुझे बताइए कि जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो उसके ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है? मतलब उसमें कोई क्राइटेरिया है, फॉलोअप कैसे लिया जाता है, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में फॉलोअप कितना ज़रूरी है? फॉलोअप का मतलब ये होता है कि पहली बार पेशेंट आते हैं, हिस्ट्री लेने के बाद कंसल्टेशन के बाद हम मेडिसिन देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो पेशेंट आता है तब आके हम उसको पूछते हैं कि पहले के कंपैरिजन में आपका कंप्लेंट्स कैसे हैं। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट को फॉलोअप बताना ही नहीं आता। पेशेंट को ये भी समझना चाहिए कि उनको खुद का फॉलोअप कैसे बताना आना चाहिए, खुद के ऊपर कैसे ध्यान रखना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल कैसे होता है, ऐसे में हमने हमारे श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में देखते हैं पेशेंट मेडिसिन लेके जाते हैं और फॉलोअप के लिए आते हैं, तब हम पूछते हैं कि अभी आपको कैसे लग रहा है? बोले किधर, क्या, कुछ नहीं, कुछ फ़र्क नहीं है मुझे, ऐसे आंसर देते हैं। तब हमको उनको पूछना है कि अरे बाबा, आपका पहले नींद ऐसे डिस्टर्ब वगैरह होता था, अभी वो नींद कैसे है, अच्छे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पहले आपको पेन इतना सीवियरिटी आता था, जैसे कि आपको पेन किलर्स लेने पड़ते थे, अभी वैसे ही सीवियरिटी में आ रहे हैं क्या? पेन किलर्स लेने का ज़रूरी पड़ रहा है क्या आपको? आपका चेहरे में कितना फ्रेशनेस दिख रहा है, आपके चेहरे में कितना चेंजेस हो रहा है, आपको एनर्जेटिक फील हो रहा है क्या? पहले जैसे आपको थोड़ा भी काम करने के बाद या चलने के बाद थोड़ा भी ज़्यादा एक्सर्शन हुआ तो जल्दी से वीकनेस आता था, अभी कैसा है? एनर्जेटिक फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छे से जो आप खाते हो वो प्रॉपरली डाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सब के ऊपर भी पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर्स भी पूछना चाहिए, तब जाके ये हमको पता चलेगा कि पेशेंट में एग्जैक्टली इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉलोअप पे ऐसे ही चीज़ है कि फॉलोअप से हमको ये पता चलता है कि पेशेंट में क्या चेंजेस हो रहा है। क्या होता है, हम प्रॉपरली फॉलोअप लिया और उसका रिकॉर्ड भी प्रॉपरली हमने मेंटेन किया तो पेशेंट का हम मेडिसिन भी टैपर कर सकते हैं। जैसे कि अभी पेशेंट डायबिटीज़ मेलिटस का हो, उसका इंसुलिन चालू रहने दो या उनका मेडिसिन चालू रहने दो, अगर उन्होंने प्रॉपरली हम जो डाइट बताया, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए, वो प्रॉपरली उन्होंने मैनेज किया, जैसे हमने उसको हर महीने में टेस्ट करने के लिए बोले या वीक में टेस्ट करने के लिए बोले, उसका रिकॉर्ड्स हमने प्रॉपरली रखे, तो उसके रिकॉर्डिंग्स को रेशियो देके हम उसका मेडिसिन टैपर कर सकते। जैसे जैसे टैपर मेडिसिन का होता है उसके अनुसार उनका इम्प्रूवमेंट देके आगे का मेडिसिन हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ना हमको फॉलोअप से ही पता चलता है कि पेशेंट का मेडिसिन बंद करना है या बढ़ाना है या पूरा कैसे चल रहा है उसका फॉलोअप, ये होता है फॉलोअप। तो फॉलोअप प्रॉपरली लेना आना चाहिए। वो कैसे कि हम जब पेशेंट फर्स्ट टाइम कंसल्टेशन होने के बाद हमारे पास आता है तो हमको उनमें से पूछना है, अभी फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट एसिडिटी के लिए मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं तो उसमें से हमको पूछना है पेशेंट को पहले एसिडिटी वीक में 2 या 3 बार होते रहते हैं, तो अभी उसका इंटेंसिटी कैसे है, वो उसको कितने बार आ रहा है, उसका टाइमिंग कैसे है, वो पहले उसको अगर शाम में होता है तो अभी भी शाम में ही हो रहा है या दोपहर में हो रहा है, खाना खाने से हो रहा है या बिना खाने से हो रहा है। और उसका उल्टी का बारे में भी हमको पूछना है कि उसमें एग्जैक्टली खाए हुए सब चीज़ें निकल के आते हैं या उसका हरा या पीला रंग का पानी जैसे बाहर आ रहा है, ये सब हमको पूछना रहता है। और एक चीज़ है कि फॉलोअप में हम सिर्फ अभी पेशेंट का एसिडिटी है बोले तो हम सिर्फ एसिडिटी का ही पूछना ही नहीं है, उनमें जनरल हेल्थ के बारे में भी हमको पूछना है, जैसे कि आपका नींद कैसे हो रहा है, पहले से आपको साउंड स्लीप लग रहा है क्या, या जो आप खा रहे हो उससे आपको अच्छे से डाइजेशन हो रहा है क्या, चिड़चिड़ापन कैसे है आपका, और मानसिक स्थिति कैसे हो रहा है, आप सब सहन कर सकते हो या कंट्रोल कर रहे हो या आपको और भी ज़्यादा चिड़चिड़ हो रहा है, फ्रेश लग रहा है क्या, ये सब हमको पूछना रहता है। यूजुअली क्या होता है, अगर पेरेंट्स ने बच्चों को खांसी या सर्दी के लिए मेडिसिन चालू किया तो वो बच्चों में थोड़ा भी खांसी बढ़ गए या सर्दी बहने लगे तो डर जाते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि हमको ये समझना चाहिए कि सर्दी जो अंदर जमा हुआ है वो बच्चों में पहले लूज मोशन के द्वारा या नाक बहने से या उल्टी के द्वारा बाहर आता रहता है। तो
इस टाइम में हम क्या ज़रूरी है कि पेरेंट्स को हमको ये बताना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, डिसीज़ का प्रोसेसिंग कैसे चल रहा है, कि अंदर का जो जो जमा हुआ है वो कैसे बाहर आ रहा है। इस टाइम में पेरेंट्स को काउंसलिंग करके हमको दवाइयाँ रिपीट करने के लिए बोलना ज़रूरी है। जैसे काशी का हमने देखे तो काशी या सर्दी के बीमारी में हम एक्सपेक्टरेशन बोलते हैं, मतलब क्या, बलगम। बलगम का कलर कैसा है वो भी बहुत ज़रूरी है, या हरा रंग का है, पीला रंग का है, या पानी जैसा है। जैसे जैसे वो कलर बदलते जाता है वैसे वैसे हमको पता चलता है कि बीमारी का प्रोग्रेस ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, डीप लेवल का पैथोलॉजी सुपरफिशियल में जा रहा है या कैसे जा रहा है कंडीशन, ये सब पता चलता है। इसमें से भी हम प्रॉपरली फॉलोअप पूछना चाहिए कि उसका टाइमिंग कैसे चालू है, नाइट में आने वाला काशी अभी कैसे नाइट में आके डिस्टर्बिंग कर रहा है, फिर भी नाइट में डिस्टर्ब हुआ तो भी नींद अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या काशी का टाइमिंग बदल गया है, ड्यूरेशन बदल रहा है, या उसका काशी बार बार आ रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, ये सब हमको प्रॉपरली पूछना चाहिए। और हर एक इस कंप्लेंट्स के ऊपर पेरेंट्स भी ध्यान रखना चाहिए कि कब काशी आ रहा है, कितना इंटेंसिटी में आ रहा है, सच में ये कंडीशन में हमको डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए, कितना पैनिक होना चाहिए, ये सब पेरेंट्स को भी ध्यान रखना इतना ही ज़रूरी है। हर एक बीमारी में फॉलोअप अलग अलग तरीके से ही रहता है। तो अभी आप देखें तो किडनी का पेशेंट का आप देखो, किडनी के बीमारी में अगर पेशेंट को डायलिसिस चालू है या चालू नहीं है, अगर पेशेंट को डायलिसिस चालू है तो हम प्रॉपर फॉलोअप लेने के वजह से उसका डायलिसिस कम कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट में डायलिसिस चालू नहीं है तो हम आगे जाके उसको डायलिसिस नहीं लगना चाहिए, उतना पूरा हम प्रॉपर केयर भी ले सकते हैं। पेशेंट से कितना सही सटीक जानकारी मिलेगी उतना सही दवाई पेशेंट को जाएगा और उसमें सुधार लाने के लिए मदद होगी। तो किडनी फेलियर जितना गंभीर सिचुएशन भी होम्योपैथी के द्वारा टैकल किया गया, और इसके लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप फॉलो अप करते रहें, टाइम टू टाइम। जैसे आपके कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे आपके बॉडी में बदलाव आ रहे हैं, आपको आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है ताकि उस हिसाब से आपके ट्रीटमेंट में चेंजेस हो सके। लेकिन मुझे एक बताइए डॉक्टर कि जैसे होम्योपैथी में हर एक अलग अलग सिम्टम के लिए अलग अलग मेडिसिन क्यों नहीं देते, सारे सिम्टम्स को मिला के एक ही मेडिसिन क्यों देते हैं? होम्योपैथी में क्या होता है कि हम अलग अलग दवाइयाँ नहीं देते, जैसे कि घुटनों को दर्द हुआ तो घुटनों का दर्द का दवाई दिया, काशी आया तो काशी का दवाई दी, फीवर आया तो फीवर का दवाई दी, ऐसे नहीं रहता। क्योंकि क्या होता है, अगर हम बार बार दवाई बदलने से या अलग अलग दवाई देने से हर एक दवाई का एक्शन रहता है, उसका एक पावर रहता है, उसका एक टाइम ड्यूरेशन भी रहता है। हमको इस सब के ऊपर जानकारी लेना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर हम एक मेडिसिन का एक्शन ही पूरा ख़त्म नहीं हो, उसके बीच में ही हम ऑब्स्टेकल्स या अड़चन लेके आए, जैसे कि अलग दवाई दिए, या कुछ पेशेंट बोल रहे कि घुटनों का दर्द हो रहा है तो हम घुटनों का दवाई दे दिया, उसके नेक्स्ट डे ही उसको अगर बुखार आया तो बुखार का दवाई दिया, तो क्या होता है, एक मेडिसिन का एक्शन पूरा ख़त्म ही नहीं होता। जब ये प्रॉपरली ख़त्म नहीं हुआ तो वो जड़ से बीमारी निकाल ही नहीं पा सकता। इसलिए हम अलग अलग दवाई नहीं देते या बार बार दवाइयाँ बदलते नहीं है पेशेंट में। कर्नाटक में एक वाक्य है, ಕೈ ಒಳಗೊಂದು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು कंप्लीट ಮಾಡೇ ಬಿಡೋದು। मीन्स ये है कि अगर हम हाथ में कुछ काम लिया, वो कुछ भी प्रॉब्लम आने दो, कुछ भी अड़चन आने दो बीच में, वो पूरा कंप्लीट करने के बिना हम वो छोड़ते नहीं है। वैसे ही हमारा काम है कि फॉलोअप रहने दो, पेशेंट का पूरा केस हिस्ट्री लेने दो, या आगे जाके उनका मेडिसिन के रिलेटेड टैपर करने दो, कुछ भी होने दो, हम वो पूरा काम ख़त्म करके हमारे तरफ से 100% काम करके ही छोड़ते। हमारा सिर्फ इतना ही है कि पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अच्छे से अच्छी ज़िंदगी जी ले। मतलब हमारा जो SDL टीम का, मतलब श्री दत्त लीला होम्योपैथिक टीम का होते कि कमिटेड फॉर हीलिंग, अभी हम कमिटेड है पेशेंट को पूरा हील करने के लिए और हमेशा कमिटेड रहेंगे। बीमारी कुछ भी हो, कैसे भी हो, छोटे बीमारी या बड़े हो, मतलब
छोटे से छोटे सर्दी, काशी, फीवर जैसा भी बीमारी हो, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, ऐसे कुछ भी बीमारी हो तो आप एक बार श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल जो पिंपरी पुणे में है, आप विजिट कर सकते हो और स्क्रीन पे रोल होते हुए फ़ोन नंबर को कांटेक्ट करके जो क्वेरीज है वो पूछ सकते हो। वेबसाइट भी है वो ओपन, ईमेल से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे क्या करना है। आपका सब क्वेरीज का जवाब हम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करेंगे। जब आप आते हो आपका पूरा क्वेरीज क्लियर करके आपका ट्रीटमेंट चालू कर देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्वेता, आपने इतने अच्छी तरह से हमें क्लासिकल होम्योपैथी के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, फॉलोअप के बारे में समझाया। लोगों को ये जानकर काफ़ी जागरूकता महसूस हो रही होगी और वो अपने हेल्थ के अच्छे जज बनेंगे। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।